नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी जो है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। अभी हमारा इसमें पोर्शन चल रहा है कंप्यूटर का, और ये जो कंटेंट है तैयार किया गया है ये किस किस एग्जाम के लिए यूजफुल होगा, जैसे कि एसएससी है, बैंकिंग है, या आरआरबी रेलवे वाला है, या मध्य प्रदेश की जो एमपीपीएससी है वहां पर भी कंप्यूटर पूछा जाता है वहां पर, और अन्य जहां भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है वहां सब जगह ये यूजफुल होगा। आज हम जो करने जा रहे हैं स्टार्ट, ये है हमारा नंबर सिस्टम का क्लास नंबर फर्स्ट रहेगी। ओवरऑल क्लास नंबर है 56 की। अगर आपने नहीं किया इससे पहले क्लास तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के क्लासेस कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंटिन्यू आज की क्लास। नंबर सिस्टम को अच्छे समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अच्छा, आपके स्लाइड पे ये दिखाई दे रहा होगा सिलेबस। सिलेबस में कौन कौन से हम टॉपिक कर चुके हैं। देखिए आज हम कर रहे हैं ये नंबर सिस्टम, इसको अलग रंग से कर रखा है, ये आज होने वाला है। इसके अलावा जिसपे राइट लगा हुआ है ये सभी सिलेबस हम कर चुके हैं, ये टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। इसमें ये जो कंप्यूटर नेटवर्क सिस्टम वाला इसको हम पूरा कर चुके हैं। कंप्यूटर नेटवर्क में द नेटवर्क भी पूरा हो गया है, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर आराम से देख सकते हैं पूरी। चलिए करते हैं आज की पहली क्लास स्टार्ट। पहला है हमारा नंबर सिस्टम। अच्छा, नंबर सिस्टम से आप क्या समझ रहे हो? संख्या पद्धति जो है उससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कहाँ आप इसमें कहाँ तक सोच पा रहे हो, किस चीज के बारे में सोच पा रहे हो कि क्या होगा नंबर सिस्टम। जैसा कि आप लोग हम सभी क्या समझते हैं, नंबर से मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर संख्या को हम समझ के चलते हैं। कोई भी हमें संख्या मतलब कोई वैल्यू लिखनी है तो हम संख्या फेस में लिखते हैं। कोई भी हो मत, जैसे आप कोई भी इंसान है वो दो तरीके से समझता है। क्या समझता है कि आप एक तो लिखी हुई चीज को समझ सकते हो, बोली हुई चीज को समझोगे, लेकिन आप क्या समझते हो उसमें भी, वो जो चित्र है, संख्या आपके सामने लिखी हुई है कुछ भी, जैसे आपके सामने ये लिखा दिख रहा है वन इस डायग्राम में, अब आपको दिखाई दे रहा वन है, लेकिन ये आपको लग रहा है एक, आपने एज्यूम कर लिया एक, लेकिन आपको दिखाई क्या दे रहा है, चित्र की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तब जाकर आप इसको क्या कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि ये एक लिखा है, मतलब आपके सामने चित्र है ना। कुल मिला के सामान्य मानव जो है वो किस फॉर्म में समझता है, चित्र में। ठीक वैसे ही कंप्यूटर समझता है किसमें, नंबर के सिस्टम में, मतलब नंबर के तरीके से। और वो किस फॉर्म में समझता है नंबर को, 0 और 1 में समझता है केवल। अब जो 0 और 1 होते हैं ना, ये इसे कहा जाता है बाइनरी। क्या कहा जाता है, बाइनरी सिस्टम। वो आगे देखेंगे हम बाइनरी। लेकिन कंप्यूटर जो समझ रहा है किसमें समझ रहा है, नंबर के फॉर्मेट में चीजों को समझ रहा है। कहने का मतलब है आप अगर कुछ लिख करके उसको दोगे तो वो उसके पास जाएगा नंबर की फॉर्मेट में, ना कि आपकी जो आप लिख रहे हो उस फॉर्मेट में। आप चाहे कुछ भी लिखो, जैसा आपने लिख दिया, ये नंबर लिखा, आपने टाइप किया कीबोर्ड में नंबर, अपने डिस्प्ले पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्यूटर इसको किस फॉर्मेट में समझ रहा है, नंबर में समझ रहा है, वो कोड में कन्वर्ट कर रहा है, बाइनरी में, और उसमें समझ रहा है। अभी मैंने आपको समझाया कि इंसान भी किस किस चीज को समझता है अक्सर, एक तो सुनता है, वो चीज समझ रहा है, दूसरा देखता है, चित्र वही एज्यूम करता है, ना कि वो लिखी हुई है। वो अगर आपके सामने कुछ भी लिखा है, जैसे यहाँ मान लीजिए बी लिखा है, तो बी ये लिखा हुआ, ये चित्र है, ये कोई आपको दिखाई दे रहा लिपि है, लेकिन लिपि कैसे बनी, चित्र के माध्यम से बन रही ना। ये ब है, ये लिपि है। कल को हम ब के लिए अगर क जो लिख रहे हैं इसका मतलब निकाल रहे हम कि ये ही ब है, तो आप इसको क्या यूज करो, वही यूज करोगे ना। फिर जैसे ही देखोगे आपको माइंड में क्या आएगा, भ आएगा। तो कहने का मतलब वो है कि यहां पर हम जिस तरह से वो समझ रहे हैं, किसी भी कोड को कोई भी लिखा हुआ है, अगर हमने पूर्व निर्धारित कर दिया है उस चीज का, हम उसी रूप में एज्यूम करते हैं, यानी कि हम पहले डिसाइड करते हैं उस चीज को समझने के लिए। ठीक वैसे ही कंप्यूटर में हम कोई भी चीज देते तो ये किस फॉर्म में समझता है, बाइनरी। नंबर सिस्टम में नंबर के माध्यम से समझता है, ये कोई लैंग्वेज नहीं जानता है, ये जानता है बाइनरी। मतलब संख्या को जानता है, उसी के माध्यम से सब कुछ कोडिंग डिकोडिंग जो भी करना है, उसको गणना करना है, जो भी सर्च करना है, आज जो आप इतना आगे बढ़ गए हो, वो सारे कार्य इसी के माध्यम से किए जाते हैं। आपको समझ में आ गई होगी सारी बात, ठीक है। अब समझते हैं कि कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का क्या महत्व है। आप नंबर सिस्टम से क्या समझ रहे होंगे, भाई साहब मैथ से कहां पढ़ाना आ गए हो, कंप्यूटर तो बात चल रही है ना, आप मैथ से पढ़ा रहे हो। अरे भाई वो नंबर सिस्टम अलग है, वो जो आपके जो होल नंबर है वगैरह, जो नेचुरल नंबर, ये आपका मैथ से क्या है, उसकी नहीं बात चलेगी। यहाँ चलेगी आपकी बाइनरी, डेसिमल मतलब दशमलव, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, इनके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि इनसे ही कंप्यूटर समझता है। आगे समझ में, अगर आपको समझ में नहीं है तो रिपीट देखना, आपको पूरी बात समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं संख्या पद्धति में किसके बारे में, कंप्यूटर के अंदर, कि कंप्यूटर में क्या होता है।
कंप्यूटर में आपको अभी समझाया थोड़ा सा कि ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही है, जैसे ये दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा, 1 2 3 4 5 6 0 9 तक, ये ही नंबर सिस्टम में होते हैं। देखिए आपको गिनती, आपने कभी भी गिनती अगर की होगी तो आपको कहां तक आई होगी समझ में, 100 तक। लेकिन ये जो एक्चुअली नंबर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, 10 होते हैं, 1 से लगा के 0 तक ही होते हैं। इसके आगे इनके ही मिश्रण से आगे की संख्या बनती है। जैसे 11, 2 बार का 1 लिखेंगे तो 11 बन जाएगा, 12 ये 12 बन जाएगा, 1 2, इस तरह से हम क्या करेंगे, इनका जॉइंट मिश्रण कर करके आगे आगे पूरी सीरीज बना लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, इसी की बेस पे चलता है, किससे, ये इसमें नंबर सिस्टम है कंप्यूटर में 1 से लगा के 0 तक की संख्या चलती है। इसके आगे की संख्या को हम किसी अल्फाबेट वगैरह में काउंट करेंगे, लेकिन ये क्या करता है, इनके मिश्रण से काउंट कर लेगा, आगे नंबर सिस्टम में काउंट नहीं होता है। समझ में आ गया? अब समझते हैं हम थ्योरी, क्योंकि हमारे एग्जाम में थ्योरी काम की। देखिए ये मैं बेसिक चीज समझा रहा हूं आज, है ना। जैसे हमारा बेसिक कंप्लीट होता है, मतलब बेसिक चीजें पढ़ाई और इनका टाइप में आ जाएंगे, टाइप आके फिर मैं ये भी समझाऊंगा आपको कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, ऑक्टा से बाइनरी में कन्वर्ट करना, और बाइनरी से ऑक्टा में कन्वर्ट करना, और इसके बाद में ऑक्टल के बाद में आपका जो हेक्साडेसिमल है, इन सब में जो कन्वर्ट करने का है वो सब मैं बताऊंगा एक एक करके। आप घबराइए नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप क्लास में कंटिन्यू बने रहिए, बस आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। रीजन है, आपको क्या होगा, सारा कंटेंट और सभी जो जब भी क्लास हम अपलोड करेंगे लेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या है संख्या पद्धति, किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए एक विशेष संख्या पद्धति का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक संख्या को संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले अंक या अंकों के समूह को दर्शाया जाता है। समझ में आई? ये अभी मैंने आपको समझाया ना, क्या हो रहा है, आप यूज कर रहे हो उसमें जो लिखा, ये क्या लिखा, ये पूरा लिखा हो ना, समूह तो बन गया ना पूरा, ये पूरा एक से लगा के 0 तक जो संख्या लिखी है पूरी, ये क्या हो गया, आपके पूरा समूह हो गया, एक साथ पूरा एक ग्रुप बन गया। वही बात बोल रहा है, दर्शाया जाता है। प्रत्येक संख्या पद्धति का एक निश्चित आधार होता है, ये डिसाइड करना। अब ये आधार क्या होता है अभी समझाऊंगा, टेंशन ना लो, एक एक शब्द का मैं आपको विस्तार समझाऊंगा कि आधार किस लिए यूज करेंगे, हमारे लिए आधार का क्या महत्व रहने वाला है हमारे एग्जाम में। ये आधार शब्द है जो बेस है, ये कितना वैल्यू रखने वाला है। मैं इसको गोला मार रहा हूं, इतने बार क्यों बोल रहा हूं, आपके दिमाग में घुस जाना चाहिए कि नंबर सिस्टम में इसको निश्चित, मतलब जो फिक्स आधार है, फिक्स बेस वैल्यू है उसकी, उसको ध्यान रखना है। वो हमारे काम की होगी, हम जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको सोल्व करेंगे। इसलिए जो उस संख्या पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले मूल अंकों की संख्या के बराबर होता है। ये क्या बात बोल रहा है अभी समझाऊंगा, घबराओ मत। एक एक चीज पहले हम आधार को समझेंगे आगे चल के, उसके बाद में हम आगे इसको समझेंगे। ये इंग्लिश में लिखा है, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे मेन जो बात है आपको जो हम इसमें यूज करते हैं, लेकिन हमें रखना है डिफाइनेट बेसिस, और इसके बाद नंबर इक्वल सिस्टम एवरी, और यूज करेंगे हम बेस, ठीक है। इसके बाद नंबर सिस्टम यूज टू डेसिमल एवरी बाय द ग्रुप। ये देखिए, ये ग्रुप मतलब बहुत सारे इन समूहों का ग्रुप होता है, ठीक है। ये दिखा दे रहा ना, पूरा समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम आधार। अभी हमारे सामने एक शब्द आया था आधार। देखिए हमसे वहां पर ये नहीं पूछा कि डेफिनेशन क्या है, अब घबराइए मत, बिल्कुल इस बात को दिमाग से उतर जाए, आपसे आएगा एग्जाम में क्वेश्चन फॉर्मेट में, आपको सोल्व करना पड़ेगा, है ना। अभी मैं आपको ये सारी पहले छोटे छोटे शब्दों वाले समझा रहा हूं। मेरा आप शुरू से अगर बने हुए तो आपने देखा होगा, मैं हर शब्द को पहले डिफाइन कर रहा हूं, उसको समझा रहा हूं, देन उसका अप्लाई पार्ट बाद में जा रहा हूं। रीजन है, अगर मैं पहले अप्लाइड पार्ट कराऊंगा तो आप उसमें क्या समझोगे, जो बात है, अगर अप्लाइड पार्ट जब मैं सोल्व कराऊंगा तो उससे पहले अगर आपको सारी चीज पहले पता होगी, अच्छा इस चीज का हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, तो आप आराम से क्या करोगे, उस क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक वैसे आज भी हम वही करने जा रहे हैं, नंबर सिस्टम को भी वैसे ही। और जैसे नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है हम चले जाएंगे बुलियन अलजेब्रा, क्योंकि इससे ही जुड़ा हुआ आएगा, नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ आएगा, उसको करेंगे हम। अब ऐसे करेंगे, सबसे अप्लाई पार्ट जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करने के बाद फिर हम जो कम क्वेश्चन वाले हैं, एक एक दो क्वेश्चन वाले, उन टॉपिक पे आते जाएंगे। अच्छा, बेस क्या होता है, किसी संख्या को निरूपित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली मूल अंकों की कुल संख्या उस संख्या पद्धति का आधार कहलाती है। ना समझ में आया? अरे आपकी कोई भी मेन संख्या है, कोई भी संख्या लिख रहे हो, जैसे यहाँ उदाहरण लिया होगा मैंने, नहीं लिया है, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी संख्या को निरूपित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली
कोई भी संख्या को निरूपित कर रहा हूं, जैसे मुझे लिखना एक, अब मैंने एक बोला है लेकिन एक को निरूपित कर रहा हूं, लिख दिया ना, ये एक लिखा, ये लिखा है, या दो लिखा है, ये कुछ भी लिखा है, वो बोल रहा है प्रयोग में की जाने वाली मूल अंकों मतलब बेसिक डिजिट की मूल संख्या उस संख्या पद्धति का आधार कहलाती है, उस संख्या का आधार बनती है वो। जैसे कि मान लो मैंने कुछ भी लिखा, कोई भी संख्या लिख रहा हूं, तो आधार के रूप में कोई सपोज कर लीजिए आप, जैसे मैंने बाइनरी के लिए यहाँ 2 लिख दिया, तो ये उसका आधार बन रही है ना, ये उसका आधार बन रही है, कहना मतलब वो है। ठीक है, चलिए अभी हम इन सभी के डेफिनेशन समझते हैं, उसके बाद ये आसान और अच्छे से कब समझ में आएगा आपको ये, इसके लिए घबराए मत, मैं मतलब इससे भाग नहीं रहा हूँ, आपको समझाऊंगा पूरा। ये पहले परिभाषा समझा रहा हूँ, परिभाषा बता रहा हूँ, फिर इनका अप्लाई पार्ट में आऊंगा ना, वहां इसको एक एक डिफाइन करके बताऊंगा कि ऐसे ऐसे करते हैं, इस चीज को ये कहते हैं। ठीक है, अब घबराइए मत, आपको पूरा विस्तार से मैं समझा रहा हूँ। आगे क्या है, संख्यामान। ये जो शब्दावली में हेडिंग डाल रखी ना, ये सारी हमारी शब्दावली हमें पता होनी चाहिए, कौन सी संख्यावली कौन सी क्या होती है, बस एक बार हम अवगत रहेंगे इसको ये कहते हैं, तो आप आराम से क्या करेंगे अपने एग्जाम में, मतलब वहां जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो निकाल पाएंगे। मैं अभी अप्लाई करके बताऊंगा, टेंशन ना लो, घबराइए मत। किसी संख्या में किसी अंक नहीं, अंक आएगा, ये मात्रा गलत लगी हुई है, इसको आप, ठीक है, ये अंक है केवल, अंक का संख्यात्मक मान उस संख्या की किसी स्थिति पर निर्भर करता है, वो कहां किस जगह उसकी पोजीशन, स्थिति क्या उसकी पोजीशन क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने लिख दिया 1 2 3 4, तो इसकी पोजीशन वैल्यू क्या है, कौन से नंबर पे आ रही है उसकी बात कर रहा है, पोजीशन वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, इसकी 4 की पोजीशन वैल्यू क्या है, 2 की पोजीशन 3 की वैल्यू क्या है, 2 की क्या है, 1 की क्या है, वो उस पर निर्भर करता है। संख्या अंकों में स्थित, संख्या में अंकों की स्थिति दाईं से बाईं ओर गिना जाता है, ये बात याद रखिएगा इसमें। जैसे मैंने अभी ये लिखा था, जैसे मैं अभी इसको इरेज करके थोड़ा व्यवस्थित लिखता हूँ, देखो मान लो आप दूसरी संख्या लिख लेता हूँ, मैं कोई भी और संख्या एज्यूम कर लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख लिया आपका सामने 145, ठीक है, ये संख्या लिखी हुई है, ये 1450 ले लिया। अब ये जो संख्या लिखी हुई है इसकी मुझे काउंटिंग कैसे करना है, दाई मतलब राइट साइड से लगा के लेफ्ट साइड तक, मुझे काउंटिंग इधर से करना है, ये ध्यान रखना आपने को, क्या रखना है, ये ध्यान रखना है। मैं इसका कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ थोड़ा, ये कलर दिखाई देगा ना, हाँ ठीक है। तो ये जो संख्या यहाँ 0 लिखी हुई है, ये इसको हमें काउंट करना है, इसको भी हमें काउंट करना है, इसको काउंट इनको चारों करना है, लेकिन हमें काउंटिंग की जो करना है वो इस साइड से लेके आना है, जो हमारा राइट हैंड होता है उस साइड से हमें काउंटिंग करना होती है। ये बोल रहा है यहाँ पर, देखिए ये बोल रहा है, किया जाता है सबसे दाईं ओर, सबसे दाईं ओर मतलब राइट, सबसे राइट साइड में जो है उसे इकाई अंक कहा जाता है, इसको इकाई का अंक कहा जाता है। इसके बाद इसको दाई, इसके बाद इकाई, दाई, फिर ये सैकड़ा और ये हजार, हम इसे काउंट करते हैं, इकाई दाई सैकड़ा आया, ये सारा हमें आगे देखेंगे। अभी देखो जैसे क्या बोल रहा है, और ये जो इकाई के स्थान पर स्थित अंक का संख्यात्मक मान कितना होगा, 0 होगा। अब देखिए 2 मिनट, आप ये समझें कि इसका 0 लिखा तो इसलिए 0 बोल रहा है, नहीं ऐसा नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं। चलो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, थोड़ा इसका चेंज कर देता हूँ, 0 की वजह मैं यहाँ कुछ ले लेता हूँ, मैंने मान लो यहाँ 2 लिख दिए। अब देखिए अब देखिए, अब ये जो है, ये जो 2 है, इसका वैल्यू मैं इकाई का अंक लिया है तो उसके मैं वैल्यू क्या मानूंगा, क्या मान लेके चलूंगा, उसका संख्या तो मान जो है वो क्या लेके चलूंगा, वो 0 है। ये 0 है तो आगे क्या आएगा, 1 आएगा, आगे उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको काउंटिंग करेंगे, गणना इधर से करेंगे, नंबरिंग भी हम इधर से करेंगे, 0 से लगा के कंटिन्यू जितनी संख्या आगे जा रही है वो करते जाएंगे। ये 4 3 तक जा रही है, 4 भी जाएगी, 5 भी जाएगी, 6 भी जाएगी, वो आपकी संख्या हो सकती है, कितनी भी दे सकता है, लेकिन आपको स्टार्टिंग कितने से करनी है, 0 से स्टार्टिंग करनी है। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे यहाँ 0 दे दो, चाहे यहाँ कुछ भी संख्या दे दो पहली आपके राइट साइड में, उस पर डिपेंड नहीं करेगा, कितने बड़ी संख्या दे दो उस पर नहीं जाना आपको इस संख्या को निकालते टाइम पे ये ध्यान रखना है, बस है ना। ये स्थित अंक को 0 होगा, दाएं के अंक का मान 1 होगा, ये लिखा मैंने अभी यहाँ 1 होगा। इसके बाद में जो उसके बाद का जो अंक सैकड़ मतलब सैकड़, तो इसका ये होगा 2। इसके बाद में हजार की जगह क्या होगा आपका 3, 1000 जगह 3, जिसमें मैंने बोला इकाई दाई सैकड़ा हजार, है ना। अब ये लिखा पूरा इंग्लिश में, ये देखिए आपका क्या था, ये 0 दिखा रहा था, कौन सा सबसे जो आपका जो उसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू यूनिट की प्लेस वैल्यू जो है वो हम 0 से डिफाइन कर रहे थे, किसमें, जो नंबर के सबसे वो
ये इसके बाद में ये 1 से जो सेकंड वाली हम जो काउंट करेंगे उसकी बात बोल रहा है, न्यूमेरिक टेंथ इसमें टी एच आएगा, ठीक है, टी एच टेंथ है ना, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ टाइपिंग एरर थोड़ी सी, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक यहाँ लिख देता हूँ साइड में, TENTH, टेंथ भी बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर मतलब देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमें जो वहाँ शब्दावली जैसे हमारा यूज करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको ना। इसके बाद में क्या है, इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू ये होती है, मतलब इसमें 1 होती है, इसको क्या बोलते हैं 100 को हम 2 से, और इसके बाद में क्या 1000 को हम क्या कर रहे हैं 3 से ये कर रहे हैं डिफाइन, है ना। ये आपने रीड कर लिया होगा, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं और आगे की स्लाइड पे जाता हूं, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अभी यहाँ हिंदी में जब पढ़ा तब पूरा समझा दिया आपको, ये इंग्लिश में मैंने यहाँ पर गोला करके आपको बता दिया है, आप इसको रीड करते जाइएगा, इसलिए रोका था मैं, है ना। आपने रीड कर लिया होगा आई होप। अब चलते हैं हम स्थानीय मान। देखिए अभी हमने आधार को देखा, इसके बाद हमने क्या देखा संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान को मैंने अच्छे विस्तार समझा दिया, आधार को इसलिए समझाया क्यों, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल लूंगा ना वहां जब समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा एक चीज। कैसा आ जाएगी सर समझ में, वहां पर वहां ऐसा आएगी कि जब वहां वैल्यू लूंगा तो एक ही चीज को 2 बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां फिर डबल समझाऊंगा ये बात, इसलिए वहां समझा दूंगा। यहाँ तो मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन डालने के लिए यहाँ रख दी इसको, है ना। चलिए आगे आता है आपका कौन सा, स्थानीय मान, मतलब पोजिशन वैल्यू। पोजिशन वैल्यू क्या है, किसी संख्या में किसी अंक मतलब डिजिट का स्थानीय मान संख्या आधार तथा उसके संख्यात्मक मान पर निर्भर करता है। किस किस पर डिपेंड करता है ये पोजीशन वैल्यू, वो आपका स्थानीय मान जो होता है ना, जो बेस होता है वो बेस वैल्यू, और जो आपके फेस वैल्यू है उस पर निर्भर करता है किसी संख्या का। देखिए यहाँ लिखा आपको डिजिट नंबर डिपेंड बेस वैल्यू, बेस ऑफ द नंबर एंड इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, इस पर निर्भर करता है। आगे क्या है, किसी संख्या का स्थानीय मान संख्या के आधार पर संख्यात्मक मान के घात के बराबर होता है, मतलब उसकी जो पावर होती है, किसकी, जो संख्यात्मक मान की पावर होती है उसके बराबर होता है स्थानीय मान के आधार के। आगे इसे समझ में आएगा, देखिए ये रहा, समझ लीजिए क्या है, ये पोजीशन वैल्यू है, ये पोजीशन वैल्यू है, और ये आपका आधार, ये बेस है, ये आधार है। इसमें आपकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू पावर के रूप में रहती है। देखिए आपका जो पोजीशन वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वो होगी जो भी आपको बेस दिया है, जो भी आपको बेस वैल्यू दी है उसकी पावर रहेगी कौन सी, संख्यात्मक मान, मान लो उसकी पावर 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, जो भी आपकी संख्या दी जितनी वो संख्या लिखेंगे, और यहाँ जो भी संख्या रहेगी उसका निकाल के जब इसका कैलकुलेशन करेंगे आगे, तो जो भी आएगी हमारी वो आ जाएगी पोजीशन वैल्यू। मान लीजिए आपकी पोजीशन वैल्यू फाइंड करना है और आपको जो है बेस वैल्यू दे दी है उसने, मान लीजिए 10 दे दी, ये आपकी क्या होगी, पोजीशन वैल्यू होगी। एक काम कीजिए, थोड़ी छोटी लेते हैं, हालांकि ये भी आ जाएगी, जैसे पावर 2 लूंगा तो अपना 100 आ जाएगी, वो नहीं थोड़े छोटे लेंगे तो थोड़ा आसानी से, और एक मतलब ये 10 जो है ना, ये इसको आप वहां ये करेंगे हम, जस्ट 2 अंकों से मिलकर बन रही है, तो उसको कैसे काउंट करेंगे वो आगे समझाऊंगा मैं। तो आप मान लीजिए कि 3 ले लीजिए, 3 लिया, अब 3 का आपने क्या किया, इसमें ये इसकी क्या है, ये इसकी पावर 2 है, मतलब क्या है आपके संख्यात्मक मान, मतलब आपकी फेस वैल्यू कितनी है, 2 है, फेस वैल्यू 2 ली और इसकी पावर ये हो गई, तो ये कितनी 9 होगी। ये जो निकल का आया रिजल्ट, ये आपकी पोजीशन वैल्यू आ जाती है। हालांकि नहीं, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, क्या निकालेंगे, इस सारी चीजों को आप थोड़ी देर के लिए बस नॉर्मली एज्यूम करके चलिए, मैं आगे जब कैलकुलेशन वाला टॉपिक समझाऊंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, एग्जांपल ले लेके। और आप नंबर सिस्टम में इन सारी चीजों से ज्यादा किसको ध्यान रखना, आपको दिमाग में किसको बिठाए रखना, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा उन चीजों को आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का ये है कि इसमें से आपका क्वेश्चन जो आएगा ना वो आएगा, जैसे बाइनरी रहेगा, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दे देगा, सॉरी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दे देगा। इसके बाद में आपकी क्या रहेगा, बाइनरी से या फिर डेसिमल से बाइनरी में दे देगा, वो इस तरह से देगा, ऑक्टा से देगा, बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए, बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। तो इसे कन्वर्ट करने का जो आएगा ना वो आपके काम करेगा, एग्जाम में वो आएगा। मैं ये कराऊंगा, ये आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पहले कि ये क्या चीज है, ये शब्दावली आपने सुनी या नहीं सुनी। अगर एक बार सुन लोगे, जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हालांकि उसको ट्रिक बेस पे करेंगे, हम कोई फॉर्मूला बन जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला भी मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने का मेरा भी दायित्व बनेगा। तो मैं आपको बेसिक समझाऊंगा और ट्रिक बताऊंगा, एग्जाम के लिए ट्रिक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, ऐसे सवालों में हमारा टाइम नहीं देना है। ठीक है, चलिए करते हैं हम आगे। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, है ना, आपको पूरी शो हो रही। ये एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा है ना, इसमें क्या दे रहा है, ये जो हमने लिया, कौन सा लिया, ये जो हमने अभी ये स्थानीय मान है, हमारा स्थानीय मान जो है, इसको मैंने क्या किया है, पोजीशन वैल्यू
ली है। इसका एक एग्जांपल लिया है, ये रहा। इसमें क्या बोल रहा है कि आपकी संख्यात्मक मान ये रहा, है ना। इसके बाद ये आपका एक एग्जांपल मतलब यहाँ है ना, आपका संख्यात्मक मान क्या है, तीनों जो मैंने बताया ना, स्थानीय मान, फेस वैल्यू, पोजीशन वैल्यू क्या है, और स्थानीय वैल्यू किस तरह से फाइंड करते हैं, वो सारा मैंने यहाँ एक साथ समझाने की कोशिश की एक टेबल में। अब आप बोलेंगे सर ये तो आधी टेबल कट रही है, पूरी आ जाएगी, रुकिए जरा, थोड़ा आपको थोड़ी चीज समझा देता हूँ पहले मैं। अब आपको ये जो टेबल दिखा दे रही है, इसमें क्या दिखा दे रहा है, चौथा अंक, तीसरा अंक, चौथा, मतलब सर ये क्या लिखा है, तो समझ नहीं आ रहा, इसको इधर से मत पढ़िए। मैंने आपको क्या बोला था शुरुआत में, लेफ्ट टू राइट काउंट करना है, कहाँ बताया था, चलिए अभी बताता हूँ। लेफ्ट टू राइट का बोला था ना, ये संख्यात्मक मान में क्या बताया था, इधर से काउंट करना, राइट से लेफ्ट और काउंट करना। तो इस टेबल में वही कीजिए ना, ये जो यहाँ लिखी है टेबल, इसमें भी इधर से काउंट, इधर से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अब समझ में आएगा आपको। ये जो लिखा है 4206, एक एग्जांपल में संख्या ली मैंने 4206, और ये यहाँ इसके साथ में 10 लिखी है। सर ये क्या डिसाइड कर रहा है, ये डिसाइड कर रहा है कि डेसिमल में है ये संख्या, किसमें, ये जो यहाँ लिखी है फेस में लिखी, इसके आधार में ये क्या है, ये आपका है जो इसकी ये दिखा रहा है क्या कि कौन सी संख्या है, डेसिमल, ठीक है। अब वो क्या है डेसिमल ने, ये क्या बोल रहा सर, ये सब समझाऊंगा, रुकिए जरा रुकिए। ये टेबल आपके काम की है, इससे पहले अभी तक जो करवाया ना उन सभी का निष्कर्ष है, सार है। बस अगर ये याद रख लेंगे आप, तो आपके एग्जाम में यहाँ से जो भी अगर क्वेश्चन आता थ्योरी से, तो वो भी यहाँ निकाल जाओगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्या है। पहला अंक कौन सा आएगा हमारा, इसमें आप पहला अंक देखिए, आपको कहां से काउंट करना है, काउंट किधर से करना है, राइट से लेफ्ट, राइट से, सॉरी पेन काम घूमने जा रहा है, राइट से लेफ्ट में क्या करना है, काउंट करना है। तो इधर से काउंट करना हमें, तो 6 0 2 4 इस तरह से हमें बोलना है। अब जब हम 6 लिख रहे हैं, तो 6 के लिए क्या, जो सबसे पहली है इकाई, फिर ये है इकाई, ये दाई, ये है सैकड़ा, और ये हजार। ये तो यहाँ लिखा है ना, ये लिखा 1000, 100, 10th, और ये यूनिट। तो ये यूनिट वाला जो है, यूनिट में कौन सा, 6, यूनिट में आपका आएगा 6। तो ये लिखा हमने 6 को यूनिट वाले स्थान में, ये है ना, देखिए आपको इकाई अंक, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो हमने पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, ये सारे जो शब्द वो ला सकता है, वो सब इस टेबल में दे दिए, ठीक है। आपको इकाई अंक पूछे दो भी, जिस तरह से ला के दे दिया है ना। अब मैंने पहला जो अंक था मेरा, वो इकाई वाला था, मैंने ये लिख लिया, इकाई वाले कॉलम में लिख लिया। ये संख्या लिख रहा हूं मैं यहाँ अभी इसमें ये डिसाइड कीजिए, संख्या जो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये संख्या, ये जो नंबर लिए हैं, ये लिख रहा हूं यहाँ में, इसको मैं डिसाइड कर रहा हूं अलग अलग, कौन कौन सा इकाई, दाई, सैकड़ा कौन सा है। तो 4206 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। 0 कौन सा, दहाई का अंक है। इसके बाद कौन सा, तीसरा अंक में कौन सा है, 2 है, 2 है ना, ये 2 रहा। उसके बाद अगला कौन सा है, 1000 में कौन सा है, 1000 में आपका है 4, 4 है ना। अब ये तो हमने क्या किया, जो लिखा था उसका कॉपी पेस्ट कर दिया है। आ गया यहाँ तक समझ में, चलिए अब आ गई, रुकिए। अब क्या है, संख्यात्मक मान, फेस वैल्यू को कैसे डिसाइड करोगे। अभी मैंने आपको बोला था कि फेस वैल्यू को पीछे से लेके आनी है, और उसकी काउंटिंग करते हुए आनी पीछे से, और नंबर ही क्या देनी, 0 1 2 3 4, 0 से काउंटिंग करना है। लेके चलो वापस स्लाइड पे। अरे ये देखो ना यार, अभी तो समझा है, ये स्थानीय मान, संख्यात्मक मान, ये देखिए ना, ये 0 1 2 3, ये तो बोला था ना मैंने अभी, ये यहाँ इसमें हिंदी वाले में समझा था पूरा लिख करके, ये 0 1 2 3, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है, यही लिखी हुई इस टेबल में। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें जो ये संख्या में वैल्यू है, ये टेबल में हमें जो पहली है उसको 0 से डिफाइन करना है, दूसरी है उसे 1 से डिसाइड करना है, 1 से डिनोट करना है, डिनोट मतलब 1 उसके लिए हमने छोड़ा है, 2 या 3, मतलब हमें 0 से लेके आने ऐसी संख्या था। उसकी फेस वैल्यू, ये उसकी क्या है, फेस वैल्यू है। इकाई अंक की फेस वैल्यू कितनी है, 0 है। दहाई वाले कितनी है, 1 है। सैकड़ वाले कितनी है, सैकड़ा वाले की 2 है। और जो हमारा 1000 है, 1000 है, उसकी फेस वैल्यू कितनी है, 4 है। अब देखिए स्थानीय मान, सर बोलेंगे सर पोजीशन वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, तो पोजीशन वैल्यू ऐसे निकालना है मेरे भाइयों। इधर देखो, ये क्या है पोजीशन, देखिए इसकी पोजीशन वैल्यू क्या दे रखी है, पोजीशन आपको 10। ये जो है ना पोजीशन दिखा रहा ना, पोजीशन दिखा रहा, अभी बताया था ना शुरुआत में, जो नीचे लिखा रहा है, ऐसे ऐसे यहाँ लिखा था, कुछ भी नहीं यहाँ बता ना, वो पोजीशन दिखा रहा है। तो ये जो लिखा है, मैंने यहाँ आंसर दर्शाने की कोशिश की आपको, ये 10 लिखा है, तो ये इसकी क्या हो रहा है, पोजीशन वैल्यू हो रही, ये क्या हो रहा है, इसकी पोजीशन वैल्यू हो रही है 10। तो पोजीशन वैल्यू लिखी, और उसकी पावर कौन सी लगेगी, पावर अभी यहाँ समझाया था ना, जो भी बेस है उसकी पावर कौन सा बनेगी, फेस वैल्यू बनेगी पावर में। तो मैंने
पोजीशन वैल्यू लिखी, जो बेस वैल्यू है वो लिखी, ये लिखी बेस वैल्यू 10, और उसमें फेस वैल्यू की मैंने पावर बना दी। तो फेस वैल्यू मेरी इकाई की कितनी है? 0 है। तो 0 10 की पावर 0, और किसी की भी पावर, देखिए अभी इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, मैं इसको पूरा ही करता हूँ, एक काम करता हूँ, थोड़ी देर इसको भूल जाइए। अभी समझाऊंगा ये एक क्यों लिखा है यहाँ पर, ये भी समझाऊंगा, रुकिए जरा, इन सभी को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये इधर से लिखा है, इनको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, इनको भूल जाइए अभी, है ना, इनको भूल जाइएगा अभी थोड़ी देर। पहले इस मतलब इसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट एक साथ छुपे हुए हैं, मैं एक एक करके समझा रहा हूं आपको, है ना। तो इसमें 10 की पावर क्या हो गई? 0 हो रही। अब इसकी पावर क्या बनेगी? ये है हमारी फेस वैल्यू, और हमारा आधार कितना है? 10 है, तो 10 की पावर 1, यहाँ 2, 10 की पावर 2 हो जाएगी, यहाँ 10 की पावर 3 हो जाएगी। आ गया समझ में? आ गया ना। अब इसके बाद देखिए, ये अब समझ में आएगा आपको। अब इसको देखिए आगे की स्टेप में, इसी में अब ये जो है किसी की भी पावर 0 है, किसी की भी पावर हो, ये 10 की छोड़िए भी, किसी की भी, मान लो मतलब 2 की पावर 0 है तो भी 1 आएगा, 100 की पावर 0 है, 0 है तब भी आएगा 1। अब कितने की भी वैल्यू 0 हो, किसी भी संख्या का मान, किसी की भी घात, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है, 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ये आप दिमाग में बैठाइएगा। अगर आपके एग्जाम इस तरह से आ जाता है किसी के बाद 0, तो आप तुरंत बिना सोल्व किए क्या लगाएंगे? अब 0 लगा दीजिएगा। ये आपके मैथ्स में भी आ सकता है, हालांकि आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा मैथ्स में, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ क्या, कि जिसकी भी घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो मैंने यहाँ क्या डिसाइड किया? 10 की घात 0 मतलब 1। अब 10 किसी की भी घात 1, किसी की भी घात 1 हो, अगर कोई वैल्यू है उसकी घात 1 है तो वो मान क्या होगा? सेम वही रहेगी, सेम वैल्यू रहेगी। तो 10 की घात 1 10 से आएगा। अब यहाँ देखिए 100 लिखा मैंने, यहाँ बोलो आपसे, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 10 लिखा, यहाँ 100 कैसे आ गया? यहाँ 100 ऐसा आया कि 10 का मल्टीप्लाई 10 में करोगे तो कितना आएगा? नहीं आता है ना मल्टीप्लाई करना, तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये तो आता है ना आपको, ऐसे कर लो। तो ये 0 का 0 में करो तो 0 आएगा, और 0 का 1 में करो तो 0 आएगा, फिर 1 का 0 में करो तो 0 आएगा, ये क्रॉस लगाया, और यहाँ 1 का 1 में, तो ये आ गया आपका कितना? 100, ये तो आ रहा है। इस तरीके से आएगा आपका ये पूरा। आई होप आपको समझ में आएगा। हालांकि ना आपको बहुत, जो आप अगर ये कर रहे हो इतना तो आपको थोड़ा मैथ्स से पढ़े होगा, तो वहां आपने देखा होगा 10 की पावर 10 आसान है, सेम, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 10 की पावर 2 हो जाएगी आपकी ये 100। इसके बाद में 10 की पावर 3, इसकी घात 3 है, 10 की घात 3 है, उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1000। देखिए यहाँ 100 आ रहा था ना, अब उसमें जो 100 आया है उसमें 10 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहाँ करके दिखाया था इसमें आप क्या कर दिए? 10 का और मल्टीप्लाई कर दिए। 10 का और मल्टीप्लाई करना मतलब क्या है? ये एक तो ऐसे लिखो, 2 जीरो भी ऐसे लिखो, और एक जीरो और बढ़ रहे उसे एक जीरो को ऐड कर दो, बस ऐसे काउंट, ऐसे करो इनटू, थोड़ा आसान से हो जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट। आई होप आपको ये भी समझ में आई होगी कि ये कैसा आया, ये 1 कैसा आया, और ये 10 कैसा आया, और देन ये 100 कैसा आया, ये पूरा समझ में आ गया। 1 10 100 और 1000, ये पूरा आपको 1000 तक समझ में आ गया होगा कि क्या कैसे कैसे आई। अब अगली वैल्यू देखो, आप ये बोलोगे सर ये क्या चल रहा है, ये आप जो करा रहे हो संख्या का जो मान है आपका क्या करवा रहे हो, ये संख्या का मान वैल्यू अंक जो है, और इज इक्वल टू अंक स्थानीय मान, जो डिजिट पोजीशन वैल्यू है, ये कैसा आ रहा है? ये ऐसा आएगा कि ये जो है आपका, ये क्या है? ये आपका 6 है, ये 0 है, ये 2 है, और ये 4 है। आपने जो संख्या दी है उस संख्या का मल्टीप्लाई किस में करोगे आप? जो आपका स्थानीय मान आया है। आपका स्थानीय मान क्या है? अभी यहाँ बताया था ना मैंने, यहाँ बताया था ना, ये मल्टीप्लाई होगा, ये इस पर निर्भर करेगा। तो निर्भर कैसे कर रहा है? इन दोनों मल्टीप्लाई करो। तो ये जो 6 था, 6 का मल्टीप्लाई इसमें करना है, 6 का मल्टीप्लाई ये जो रिजल्ट आया इसमें करना है। तो 6 × 1 इज इक्वल टू 6। अब मैं थोड़ी देर के लिए हाइड करता हूँ अपने आपको अच्छा लेफ्ट में ले लेता हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये देखिए क्या है? 6 × 1 इज इक्वल टू 100। मतलब ये जो 6 था और ये 1 था, इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, है ना। फिर इसके बाद में अब यहाँ 6 किसका, मतलब जो हमारी वैल्यू दी है, जो संख्या दी है, उस संख्या का जो नंबर दिया है उसका मल्टीप्लाई हमें किसमें करना है? जो हमारा स्थानीय मान आया है, जो पोजीशन वैल्यू आई है, उसमें मल्टीप्लाई करना है। वो उसके बाद जो आएगा हमारा संख्यात्मक मान आ जाएगा, यानी कि वैल्यू ऑफ नंबर आ जाएगी। इस नंबर की वैल्यू कितनी है? 6 है। जो 6 पे है वो 6 आ रहा है। इसके बाद में जो 0 है उसकी वैल्यू कितनी? अरे किसी में भी 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा ना। 0 का मल्टीप्लाई आप 10 में करोगे तो 0 हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे 200 हो जाएगा, मतलब 200 हो जाएगा। इसके बाद में क्या है? 4 का मल्टीप्लाई आप 1000 में करोगे तो आपका 4 × 1000 लिखा और ये 4000 लिख दिया। अब आप ये बोलोगे सर ये तो आ गया,
ये तो हमारा मान आ गया, लेकिन इसका करें क्या, अब हमें ये जो वैल्यू आई है इसको हमें क्या करना है, लिखना है, प्लस करना है, इन सबको आपस में जोड़ना है, 4000 को जोड़ना है, 200 को जोड़ना है, 0 को जोड़ना है और 6 को जोड़ना है। इन सबको आपस में जोड़ करके इसकी वैल्यू हमारे जो कुल संख्या है, टोटल कितनी संख्या है, टोटल वैल्यू ऑफ नंबर, कितने टोटल नंबर है वो नंबर हम निकाल लेंगे। ये जो लिखा है आपका, ये एग्जांपल लिखा था मैंने 4206, ये कैसे आया डेसिमल में, ये करके दिखा दिया। देखिए आपके सामने ये जो लिखा था, क्या लिखा था, ये 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1, अगर पीछे से वो बढ़ोगे तो बाइनरी में हो जाएगा। जो बाइनरी में ये संख्या थी इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, डेसिमल में, एक तरह से। हालांकि वो कैसे कन्वर्ट करते हैं वो शॉर्टकट सिखाऊंगा, इसको मत जाइए आप, इसको बस कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। क्या है जो आपका ये संख्या, फेस वैल्यू क्या है, पोजीशन वैल्यू क्या है और डिजिट नंबर वैल्यू क्या है, इनको समझ लीजिए। तो ये जो दिया टोटल वैल्यू ऑफ नंबर कैसे निकालेंगे हम, 10 की घात 10, मतलब देखिए यहाँ घात में लिखा ना, आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि ये जो लिखा हुआ आपका क्या लिखा है, 4 लिखा, और आप किस मल्टीप्लाई कर रहे हो, 1000 में, ये बताया ना मैंने आपको, प्लस प्लस जोड़ना है, आगे क्या करना है, आपका 2 मल्टीप्लाई 100, ठीक, फिर प्लस करना आगे, और इसके बाद क्या लिखना है भाई, आपको लिखना है 0 का मल्टीप्लाई किस में करना है, 10 में करना है, फिर प्लस करना है, फिर 6 का मल्टीप्लाई किस में करना आपको, हाँ 6 का मल्टीप्लाई 1 में करना है, एक ही आया था ना हमारे पास वैल्यू, एक ही आई थी ना, 1 में करना है, ये हमारा इन तीनों का चारों का आपस में जोड़ देना मल्टीप्लाई करके जो भी आता है। अब देखिए ये 4 का मल्टीप्लाई 1000 में करोगे तो कितना आएगा, 4000 आएगा, आया, ये आ गया 4000। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 200 आएगा, अभी पिछले टेबल में समझाया ना वही बात है। अब 0 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 10 में तो 0 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 6 हो जाएगा, और इन सबको जोड़ करके वैल्यू आएगी आपकी, देखिए ना 4000, फिर 200, 4200 प्लस 6 तो 4206, और इसकी जो फेस वैल्यू लिखनी था मैं 10, क्यों 10 क्यों लिखी, 10 क्यों लिखी, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट ही किसमें किया, 10 के हिसाब से तो किया ना, ये देखिए देखिए ये 10 लिखा था ना हमने, इसके आधार पर तो किया था ना, इसके आधार समझिए ना, फिर ये बात यहाँ बोलना चाह रहा है। आई होप आपको पूरी तरह से अब ये पूरी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। मैं इसको इरेज करता हूँ। अब आप ये बोलोगे सर ये तो मिटा दोगे आप, हमारे जो पीडीएफ दोगे आप, वो पीडीएफ में तो ये लिखी है, आपने तो कुछ और नहीं लिखा। 10 के घात 3 मतलब 1000 होता है, 10 के घात 2 मतलब 100 होता है, और 10 के घात 1 मतलब 10 होता है, और किसी की भी घात 0 मतलब 1 होता है। फिर अभी समझाया, फिर बोल दिया मैंने। चलिए आगे करते हैं। हमारा कहा कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति, मतलब नंबर सिस्टम यूज्ड इन कंप्यूटर। हम कौन कौन से नंबर सिस्टम है जिनको कंप्यूटर में यूज करते हैं। देखिए आप जो समझते हो, आप डेसिमल समझते हैं, मैं समझ रहा हूँ डेसिमल समझता हूँ, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ये 1 लिखा, ये डेसिमल फॉर्म में लिख रहा हूँ, भले मैंने 1000.10 लिख दिया, 1000 जो मेरे को लिखना, मतलब मैं लिख दिया 1010 लिख दिया। इसके बाद मैंने लिख दिया 0.0, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ना, दशमलव में लिख रहा हूँ, ये क्या हो रहा है, तो डेसिमल रूप में मैं समझ रहा हूँ। कंप्यूटर डेसिमल नहीं समझता। कंप्यूटर कौन सा समझता है, बाइनरी। सबसे पहला कौन सा समझता था, केवल बाइनरी। धीरे धीरे जरूरत पड़ी तो वो ऑक्टल समझ जाने के लिए हमने लैंग्वेज बनाई अलग, और ऑक्टल समझने लगा। तो कौन सा बाइनरी समझता है, एक तो उसके बाद में ऑक्टल आता है, उसके बाद में हेक्साडेसिमल आता है। ये 3 वैल्यू समझता है। आपको बस याद है रखना है कंप्यूटर कौन कौन से नंबर सिस्टम समझता है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बोला आपको, ये चीज याद रखना। अब बोल रहा हूं याद करने आज की क्लास में, ये याद रखना कैसे, थ्योरेटिकल पार्ट है, पहले से डिसाइड है, उसमें हम लोग कुछ बदल नहीं सकते ना। तो क्या करेंगे, जो पहली होती है, क्या होती है पहली, बाइनरी समझता है। उसके बाद ऑक्टल समझता है, ऑक्टल मतलब 8 अंक वाली, ठीक। बाइनरी मतलब 2। अब देखिए यहां भी एक बात और समझ लीजिए, ये जो है बाइनरी जो है, इसकी जो वैल्यू होती है, ये बाइनरी कौन सा था, 0 और 1। अब इसकी जो है बेस वो क्या है, मैं अभी आपको समझाऊंगा, आगे टेबल लेकर आए उसके बारे में अच्छे से वो भी समझाऊंगा, ठीक है। ये क्या है, ये जो समझता है ऑक्टल कहां से कहां तक चलता है, 0 से लगा करके 7 तक। ये 0 से 7 तक जो लिख रहा हूं मैं, मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। देखिए ये 8 हो रही कि नहीं हो रही, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यही तो यहाँ बोल रहा हूँ, ऑक्टल मतलब 8 होगी, इसके अंदर 8 होगी, समझ रहे हो। तो यही बात यहाँ बोल रही है कि 0 से 7 तक होती है। इसके बाद समझिए, इसके बाद क्या होता है,
हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब 16। हेक्सा किसको कहते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, हेक्सा मतलब 16 हो रही। तो क्या सर ये तो 16 तक चला जाएगा? जी हाँ 16 तक जाएगा। तो क्या आप 16 तक हम काउंट कर सकते कंप्यूटर में? नहीं, यही तो बात है, यही तो समझना है। ये 7 तक आ गई, 0 से 7 तक तो ये आ रही है, फिर 8 9 10। अब रुकिए, आपको 9 तक दिखाई दे रहा होगा, 10 नहीं दिखाई दे रहा ना। चलिए इसके बाद देखिए आप इसको मैं थोड़ा और अपने आप को थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। ये आ गया आपके 10 है ना। अब आगे क्या है, 11 आएगी, आगे कंटिन्यू चलेगी। लेकिन आपको 10 9 के बाद में, 9 के बाद में आपको ये नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है। ये डिनोट 10 के लिए किसको यूज करेंगे, हम अल्फाबेट को यूज करेंगे। मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ 10 के बाद मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ नीचे जगह कम है तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ 10 11 12, इसके बाद में 13 14 15 और आगे लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 16। आपको यहाँ दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा। चलिए थोड़ा सा मैं अपने आप को थोड़ा कर लूंगा, जब 16 समझाऊंगा तब। आपको क्या करना है, 0 से लगा करके 9 तक तो लिखना है, 0 से लगा करके 9 तक तो लिखना है, 0 से लगा करके 9 तक तो लिखना है। हेक्साडेसिमल की बात कर रहा हूं मैं भी, ये ध्यान दीजिएगा, हेक्साडेसिमल की बात चल रही है। तो 0 से 9 तक तो हेक्साडेसिमल में लिखेंगे, लेकिन 10 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 नहीं लिखना है, 15 तक ही लिखना है। क्यों? क्योंकि हमारी संख्या पहले काउंट कर लो। मैं समझाता हूँ कि 10 को किससे कौन सा अल्फाबेट यूज करेंगे, 11 कौन सा, 12 कौन सा, 13 कौन सा, 14 कौन सा, 15 कौन सा, वो लिखता हूँ। लेकिन पहले काउंट कर लो, क्या 16 तो हो रहे हैं नहीं पूरे। तो देखिए ना, 1 से लगाकर 15 तक तो हो गए 15 और एक 0 हो गए टोटल 16। मतलब 16 तो संख्या है, 16 संख्या है, इसलिए हेक्साडेसिमल बोल रहे हैं। और लिखना एक कम है, हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो ना, इसलिए एक कम लिखना है। आगे समझ। अब देखिए 10 के लिए हम कौन सी चीज यूज करेंगे, 10 को हम डिनोट करेंगे ए से। ए का मतलब होगा यहाँ 10। अगर आप कोई वैल्यू निकाल रहे हो तो आप 10 नहीं लिख सकते हो, वहां लिखोगे आप ए। जहां भी 11 होगा वहां लिखोगे आप बी। अच्छा बी सही से लिखा है। जहां भी आपका क्या रहा है 11 आता है वहां लिखोगे आप बी। और जहां भी आपका सॉरी जहां 11 रहा वहां लिखोगे बी, और जहां 12 आता है वहां लिखोगे आप सी, और जहां 13 आता है वहां लिखोगे आप डी। उसके बाद 14 के लिए ई। सर ये तो एबीसीडी है, यही बोल रहे एबीसीडी यूज करेंगे। हाँ तो एबीसीडी यूज करेंगे ना। 15 के लिए एफ। यानी कि अब मैं एक शब्द में यहां लिख के बताऊं आपको पूरी बात, पूरी तो क्या है, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, पूरी आप समझ लीजिए। यहां तक लिखा था हमने, ये पूरी समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आता तो आप पीछे रिटर्न थोड़ी सी पीछे करके देखिए, क्लास समझ में आ जाएगा। ये क्या है कि जो हेक्साडेसिमल है वो 0 से लगा करके एफ तक क्या करता है, संख्या को डिनोट करता है। आ गया तीनों समझ में। अब आगे स्लाइड पे चलिए आप। ये और एक तरीके से लेके आया हूं मैं। अब इसको डिवाइड किया है, तो सर ये क्या करके लेके आया, डिवाइड कैसे कर लाए, नंबर सिस्टम और का ये अपने काम की है। हम जो आगे कंटिन्यू क्लास करेंगे वो इसी के ऊपर करेंगे। क्या सर अब ये क्लास रुकेगी? नहीं नहीं, ये समझाऊंगा, आगे भी समझाऊंगा, रुकिए जरा, आपको कुछ और समझाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। आपने बोला था टाइम बढ़ा लीजिए सर, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया टाइम और कंटेंट कम क्लास में देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्योंकि एग्जाम की डेट कह नहीं सकते कब ले सकता है, जितना जल्दी हो जाए हम कंटेंट पूरा करके हम रिवीजन को चालू करेंगे बहुत जल्दी। तो चलिए क्या है, नंबर सिस्टम क्या बोल रहा है, बाइनरी है ना। तो जो बाइनरी है वो उसके बेस कितना है, बाइनरी। अभी मैंने आपको यहाँ क्या समझाया है, ये 3 समझाया, बाइनरी समझाया, ऑक्टल समझाया, हेक्साडेसिमल समझाया। तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने तो सिर्फ यहाँ क्या समझाया था, अभी तो आपने समझाया था कि ये होती है सिर्फ 3 होती है और आपने यहाँ 4 डिवाइड कर दिया। जी हाँ 4 डिवाइड किया, तो उसका भी कारण है, उसका भी कारण है। क्या कारण है समझो जरा, समझो जरा। ये जो है ये हम लोग समझते हैं है ना। अच्छा ये भी कम दिखा देगा, थोड़ा और कलर चेंज करते हैं फिर, मतलब अच्छा ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो दिखाई दे रहा है डेसिमल, ये हम लोग समझते हैं, तो इसलिए इसका तो यूज होगा ना, तो इसको भी तो कन्वर्ट करेंगे ना, इसलिए। तो आपको नंबर सिस्टम में इन 4 वैल्यू को दिमाग में रख लेना है। पहली बात, जो सामान्यतः कंप्यूटर कौन सा समझता है, कंप्यूटर 3 को समझता है। आप ये बोलो सर ये क्या, मतलब कभी आप ये बोल रहे हो कभी ये बोल रहे हो, कंप्यूटर 3 समझता है। कौन कौन समझता है, बाइनरी समझता है, ऑक्टल समझता है और हेक्साडेसिमल समझता है। डेसिमल कंप्यूटर नहीं समझेगा, डेसिमल हम लोगों के लिए है, हम समझते हैं, हम क्योंकि काम तो हमें करना है ना कंप्यूटर में, हम लोग काम करेंगे, इसलिए कंप्यूटर में डेसिमल का यूज किया जाता है। अरे समझ, अब समझिए क्या है कि बाइनरी जो है उसकी बेस वैल्यू कितनी है, 2 है, और ऑक्टल है उसकी बेस वैल्यू कितनी है, 8 है। मैंने अभी समझाया ना। अब ये 2 क्या है सर, ये 2 क्या है बाइनरी में, 2 है आपका 0 और 1। इसके लिए यूज कौन सा करेंगे, 0 और 1, 0 और 1 2। इसके बाद में 8 मतलब 0 से 7, 0 से लगा के 7 तक। अभी बताया ना मैंने, पिछली बार स्लाइड में समझाया ना, 0 से 7 तक कौन सी वैल्यू होती है, नहीं समझ।
अरे 0 से लगा के 7 तक जो वैल्यू लिख के बताई वो, तो यही बात बोल रहा है यहाँ पर वो। तो इसका मैंने जब भी आपको समझा है ना, उसका इस डायग्राम में निष्कर्ष रूप में दे दिया। आपको पता है, आप कंटिन्यू बने हो मेरे साथ, आप देख भी रहे हो कि मैं हर चीज को डायग्राम में लेके आ जाता हूँ, ताकि देखिए मेरा रीजन ये है डायग्राम में लाने का, इंसान की जो मेमोरी होती है ना, इस मेमोरी में लिखित संख्या चीज कम याद रहती है, बड़ी संख्या कम याद रहेगी, लेकिन सुनी हुई और चित्रात्मक दोनों छवियां दिमाग में बैठ जाती है। सुनी हुई तो वो रिकॉर्ड कर लेता है, और जो चित्र होते हैं उसको स्कैन कर लेता है। इसलिए मैंने शुरुआत में बताया आपको कि जो इंसान होता है सामान्यतः दो ही लैंग्वेज समझता है, दो ही तरीके से लैंग्वेज को समझ रहा है, कुछ भी कार्य दो ही तरीके से करता है, एक तो चित्रात्मक और एक ध्वनियात्मक, ये दो ही समझता है इंसान भी। वैसे कंप्यूटर बाइनरी और इसको समझता है, कंप्यूटर तीन को समझ रहा है ना। चलिए, तो क्या है ये जो सिस्टम है, ये ऑक्टल का समझ में आ गया। अब डेसिमल का देखिए, अब ये बोलोगे सर डेसिमल, अभी आपने हमें तो डेसिमल समझा नहीं, डेसिमल यहां समझ लीजिए, नहीं समझा तो डेसिमल में ऐसा होता है, हम यहाँ कहां तक जा रहे थे, 8 तक जा रहे थे। डेसिमल की कितनी वैल्यू आ रही, बेस कितना आ रहा, 10 आ रहा, डेसिमल मतलब 10, तो 10 इसका बेस है, तो ये कहां से चालू होगा, ये 0 से चलेगा, तो 0 से लगा के जो 9 तक जाएगा। मतलब सर क्या कहना चाह रहे हो, अरे भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो लिखा है मैंने 9 सही लिखा है ना, ठीक है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो वैल्यू लिख के दिया आपको मैंने, यही बात कर रहा हूं मैं, ये होती है आपकी क्या, डेसिमल। डेसिमल यहां तक ही चलेगा, इसका आगे डेसिमल काउंट नहीं होगी, नहीं होगी, याद रखना, नहीं होगी। तो क्या इसके लिए यूज क्या करते हैं, 0 से लेकर 1 तक, ये मैंने यहां लिख के आपको समझा दिया। आगे क्या बोल रहा है, आगे है आपका, इसको इरेज करता हूं या समझाने के लिए जगह चाहिए ना। चलिए, आई होप आपने ये सारी चीज समझ रहे होंगे अच्छे साहब, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा लिंक। और कैसा लगा है वीडियो, अच्छा लग रहा तो ये कमेंट बॉक्स में बस बताइएगा। देन कुछ क्वेश्चन भी रहते हैं ना, उनका जवाब दीजिए, और लाइक तो किया कर दीजिएगा। चलिए, डेली बोलने की आवश्यकता नहीं बनना चाहिए। तो देखिए मैं बीच में बोलता नहीं हूँ, तो इसलिए मतलब ये नहीं कि यार आप बिल्कुल ही समझाने पर चले जाते हैं। चलिए आइए चलते हैं कंटेंट पे। क्या है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मतलब 16, अभी बताया। तो 16 में हम कौन कौन से डिजिट लेते हैं, डिजिट कहां तक लेते हैं, 0 से 9 तक, क्योंकि 10 को हम ए से डिनोट कर देंगे, तो यानी कि इसमें डिजिट तो 0 से 9 तक होगा, लेकिन अल्फाबेट होगा ए से लेके एफ तक, जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में समझाया आपको। ये बात यहाँ छोटी सी शॉर्ट करके मैंने यहाँ लिख करके आपको समझा दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपने नोट किया होगा, नहीं किया है तो पीडीएफ मिलेगा हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां, और हमारी वेबसाइट है वहां। कौन सी है, लास्ट टाइम बताऊंगा पूरा, आप टेंशन ना लें। आगे एक और टेबल आइए। आप बोलो सर क्या किए जा रहे हो, आज तो पूरा लग गया हो तो पीछे। जी हाँ, लग गए हैं, और आपको पूरी तरह से आज निपटा के जाएंगे नंबर सिस्टम का बेसिक चीज पूरा ही एक ही क्लास में बेसिक समझाऊंगा। अगली में डायरेक्ट आ जाऊंगा किसमें, क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। अच्छा सर तो क्या मैथ से कराओगे, अरे नहीं, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम यार। चलिए, नंबर सिस्टम क्या है, और इसके बाद में बेस, टोटल डिजिट, और जो हमारे महत्तम मतलब हाईएस्ट डिजिट। देखिए यहां मैं जो लेके आया हूं इस टेबल में, ये कुल मिलाकर निष्कर्ष है जो अभी दोनों स्लाइड में समझाया उसका। क्या है, द्विधारी मतलब बाइनरी। बाइनरी के लिए आधार कितना होता है, 2 होता है। वह कौन कौन सा अंक होते हैं, 0 और 1, और हाईएस्ट कौन सी वैल्यू होती है इसकी, 1। क्यों, क्योंकि 0 और 1, तो हाईएस्ट कौन सी हो रही है, 1 ही तो हो रही है ना, 0 1 1 सबसे बड़ी। इसका ऑक्टल, ऑक्टल में हाईएस्ट कौन सी होगी, ऑक्टल में हाईएस्ट कौन सी होगी, 7 8 नहीं होगी, 8 तो इसका आधार है, हाईएस्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो हाईएस्ट होगी आपकी 7। कैसे, अरे मेरे भाइयों 0 से 7 तक देखोगे ना, ये 8 हो गई ना संख्या, इसलिए। चलिए अब क्या हो रहा है, इसकी जो आधार है 8 है, और ये कहां से 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं हर चीज को पीडीएफ में देने के लिए लाया हूं, ये सारी चीज मैंने आपको पहले समझा दी है, बस मैं आप थोड़ा थोड़ा रिव्यू करके बता रहा हूं आपको। और ये है 7, जिसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, सबसे बड़ी है, ये देखिए सबसे बड़ी। इसके बाद में क्या है, दशमलव मतलब डेसिमल। डेसिमल के लिए बेस क्या होगा, 10, और ये कहां से कहां तक होगी संख्या, तो 0 से लगा करके 9 तक की संख्या इसमें रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस आगे नहीं, 10 नहीं बोलना, 10 तक नहीं जाएगी, और ये इसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी ये 9, 10 तक नहीं जाएगी, ये ध्यान रखना। डेसिमल में 10 तो उसका आधार है, 10 उसका आधार है, उसका डिजिट नहीं है, ये आधार है, ये आधार है, जिसका डिजिट नहीं है, ये ध्यान रखना। आधार का मतलब भी समझ लो, जितनी ये टोटल संख्या दी है ना, उन संख्या की काउंटिंग करो, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 संख्या है, इसलिए इसका आधार बन गया 8। ये 10 संख्या है, इसलिए इसका बन गया 10। ये हेक्साडेसिमल में ये 16 संख्या है, इसलिए इसका आधार बन गया 16,
और इसमें हाईएस्ट कौन सा होता है, एफ मतलब 15, एफ सबसे बड़ा होता है, या तो वहां 15 आएगा या एफ। हालांकि 15 वो नहीं देगा ऑप्शन में, वो आपको एफ देगा, 15 भी देगा वो और एफ भी देगा। ऑप्शन आपको उलझाने के लिए आपको एफ टिक करना है। याद रखना 15 को हमें टिक नहीं करना है, क्योंकि 15 सिर्फ हमारा समझने के लिए है, हम उसको डिनोट कर रहे हैं, लेकिन वहां तो वो एफ को वैल्यू समझता है। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ चुकी होगी। अब हम जाएंगे आगे, दशमलव के बाद की संख्याओं का स्थानीय मान। अच्छा डेसिमल ये भी समझा, अच्छा हाँ हाँ समझ में आ गया। कहना मतलब ये था, अभी तक हमने ये समझा, इनके पीछे हमने कोई ये लगा रखा है दशमलव, जो ये हमें डेसिमल लगा रखा क्या? अरे ये कहना मतलब ये, जैसे मैं लिख लेता हूँ 1, ये कोई वैल्यू लिखी, इसके बाद मैंने लिख दी 11011। ये जो लिखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर क्या लगा, दशमलव लगा रखा ना दशमलव, ये इसकी बात किया जा रहा है। तो ये जो दशमलव लगा हुआ है, इसके बाद की संख्या की जो वैल्यू होती है, फेस वैल्यू वगैरह, इसकी तो होती होगी ना, इसकी तो पूछेगा हमसे तो एग्जामिनर, तो इसकी क्या होती है सर? इसकी जो है वो मैं एक छोटी सी टेबल लेके आया हूँ, उसमें सब चीज समझा दी है, क्योंकि बात तो वही आएगी, बस टेबल में आपको हर चीज समझ में अच्छे से आ जाएगी। कैसे? अब आप बोलोगे सर ये तो अभी आपने समझे वो टेबल, नहीं है वही है, लेकिन ये किसके लिए है? आपकी दशमलव के लिए। सबसे पहले इसको समझने के लिए आप एक छोटी सी बात समझ ली मेरी, मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ समझाता हूँ, थोड़ी आपको आसानी समझ में आएगी, है ना। आपने एक बात नोटिस की होगी, आपने पढ़ा होगा, ये लाइन खींची मैंने और ये जो लाइन है ये मान लीजिए आगे चल रहा है कंटिन्यू, और इसका बीचों बीच होता है ये क्या, आपकी एक स्केल होती है ना आपकी, उस स्केल में आपने नोट देखा होगा, जो भी आपकी स्केल होती है उसमें यहाँ 0 होता है, और इधर प्लस वाली वैल्यू होती है और इधर माइनस वाली वैल्यू होती है, ये रहती है ना। 0 के लेफ्ट साइड में माइनस होता है, 0 के राइट साइड में क्या होता है, प्लस की वैल्यू होती है। तो प्लस की वैल्यू जो होती है उसमें क्या होता है, 1 2 3 4 ऐसे लिखते हैं, और ये प्लस के रहते हैं, पर ये काय के होते हैं, प्लस के होते हैं, है ना। लेकिन इधर जो लिखते हैं हम, ये जो लिखेंगे हम, ये क्या होता है, -1 -2 -3 -4, ये सारे माइनस में चलेंगे, है ना, ये सभी माइनस में चलेंगे, ये ऐसे चलते जाएंगे कंटिन्यू, ये भी आगे चले जाएंगे। ये 4 लिखा है ना, ये थोड़ा क्लियर लिखा है, अब आएगा क्लियर। तो ये जो लिखा हुआ है, ये आगे इसमें प्लस नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट रूप से हम प्लस इसको काउंट करते हैं, ये प्लस है इन सबका आगे ना। मैंने हालांकि यहाँ ऊपर लिख दिया कि इधर जो सारी वैल्यू है वो प्लस की है और इधर जो है सारी माइनस की है, ठीक है। अब ये इसी को हमें लेके चलना है कि दशमलव के बाद की संख्या होगी वो हम इधर काउंट करेंगे, क्योंकि दशमलव से पहले हम इधर लेके चल रहे थे सारों, जो दशमलव से पहले की वैल्यू थी वो इधर लेके चल रहे थे। अब हमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद के जो नंबर होंगे, जो भी डिजिट होंगे, उनकी पावर, उनकी जो वैल्यू है, उनका जो स्थानीय मान है, वो हम डिसाइड करेंगे माइनस में, मतलब 0 के लेफ्ट साइड में। समझ गए? ये बात इस टेबल में है, पूरे विस्तार से समझ में आ जाएगी। अब क्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए मैं कोई भी क्या लेता हूं, ये डेसिमल में है, तो इसका पहली जो रहेगी वो -1 से। अब देखिए इसमें हम जो नंबर डिसाइड करेंगे, अब ये जो नंबर डिसाइड करेंगे हम दशमलव के बाद की बात कर रहा हूं, कोई भी दशमलव उसके बाद की बात कर रहा हूं, तो उसमें हम राइट की बजाय हम किधर चलेंगे, लेफ्ट से राइट की साइड लिखते हुए चलेंगे। दशमलव से पहले वाले किधर से लिख रहे थे, राइट से लेफ्ट की साइड लिख रहे थे ना, राइट से लेफ्ट साइड लिखते चल रहे थे। लेकिन दशमलव बाद वाले में किधर से लिखेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। समझ में आ गया? दोनों चीज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इधर से पहले मान लीजिए मैं कोई लिख लेता हूं, 3 संख्या लिख लेता हूं मैं, 101। तो इसके लिए डेसिमल को हम जो डिसाइड करेंगे, ये -1 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, ये -3 है, डेसिमल है ये माइनस में। अब ये जो लिखा है, यहाँ जो लिखा है, इसका मतलब ये है कि मैं काउंट कर रहा हूं 101, इस तरह से काउंट करता हुआ चलूंगा। अब ये 10 है, तो 10 की पावर -1 क्यों लिखी, क्योंकि इसका डेसिमल कितना है, 1 है। कौन सा है, माइनस वाला है, तो दशमलव के बाद की बात चल रही है। अब मैंने 10 क्यों लिया, क्योंकि दशमलव मतलब मैं किससे डिसाइड कर रहा हूं, ये दशमलव, इसको भूल जाइए, इस वाले दशमलव की बात नहीं कर रहा हूं, डेसिमल वाला जो नंबर सिस्टम का है उसकी बात कर रहा हूं। उसमें कितना है, हम बेस लेके चल रहे 10 10 10, उस 10 से हम समझा रहे हैं। यहाँ पे 10 की घात -2। अब देखिए किसी की भी घात माइनस में हो, कोई यहाँ समझ लीजिए आप, यहाँ समझ लीजिए, हाँ यहाँ पूरा समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से, क्योंकि ये पूरा खाली स्लाइड है ना, आपको यहाँ पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए ये जो है मतलब किसी की भी घात माइनस में है, मान ली -1 है, तो अगर ये किसी की भी घात, कोई भी घात है, वैल्यू हो, कोई भी हो, किसी भी तरह की संख्या हो,
अगर उसकी घात माइनस है, मान ली 2 है, इसकी घात -1 है, तो मुझे ये कैसे डिनोट करना है, ये जो घात लिखी है इसको मुझे डिनोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है इसको 1/2 लिख दूंगा, तो ये लिखा है, ये 1/2 है, मतलब क्या है, ये 2 की घात -1 ही है। इसी तरह से मैं और कुछ भी लिख दूं, 2 की घात -2 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 2। सर आप बोलोगे सर यहाँ तो आपने 1 लिखा नहीं, अरे भाई किसी की भी घात 1 लिखने की जरूरत है क्या, जो है वो आएगी ना वैल्यू, सेम वैल्यू आएगी। इसलिए अब यहाँ मैंने लिख दी 2 की घात -3 लिख दी, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 लिखूंगा और उसकी घात 3 लिख दूंगा। बस ये ध्यान रखना आपको, जो माइनस में उसको नीचे ले आइए और उससे पावर चढ़ा दिए, बस वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और हाँ, इसका उल्टा भी होता है कभी कभी, ये भी समझ लीजिए, किसी की भी घात कोई वैल्यू है, ये मान लो 1/2 लिखा और इसकी -2 घात लिखी हुई, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। अभी तक क्या था, यहां थी ये वैल्यू लिख रहे थे, तो आप अब क्या कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। कैसे कर दिए उल्टा, ये 2 की घात 2 कर दीजिए, बस ऊपर काट दीजिए। समझ रहे, आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब मैं इसको इरेज करता हूं और वो जो टेबल में लिखी है वो बात समझाता हूं, अब समझ में आ जाएगी। वैसे वीडियो बहुत लंबा जाने वाला है, पर ठीक है, देखता हूं आगे क्या आ गया आपका, ये आ गई। तो ये क्या बोल रहा है, 10 की घात -1 मतलब 1/10, 10 की घात -2 मतलब 1/100, 1/100 कैसे, 10 की घात बताए थे ना अभी शुरुआत में, नॉर्मल वाली वैल्यू वही, और 10 की घात -3 मतलब 1000। अब बाइनरी मतलब बाइनरी जो पॉइंट क्या है, 2 की घात -1, ये क्या हो गया सर, 2 की घात -1 कहां से आ गया, ये क्या क्या कर रहा हो, अरे देखो जरा समझो, बाइनरी में यहां था हमारा किसका दशमलव के लिए, तो दशमलव के साथ 10 होते हैं ना उसके अंदर, 10 होते हैं ना, अभी बताया ना मैंने आपका। तो बाइनरी में कितना होता है, 0 और 1 होती है ना, तो 0 और 1 होती है, वो कितनी होती है, 2 होती है ना। तो उसकी पावर जो उसकी वैल्यू है, उसका बेस है, उसकी पावर लगा दी हमने, ये 2 की पावर 2 हो गई, ये वैल्यू ये वाला है ना, इस संख्या को लेकर चल रहा है, ये 2 की पावर 3 हो गई। ऐसे ये बटे में कैसे लिख रहे हैं, ये समझ में आ चुका है, अभी मैंने खोल के बताया आपको अच्छे से, है ना। इसके बाद में क्या है, ऑक्टल, मतलब ऑक्टल में क्या होता है, 8 होती है, तो 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3 हो जाएगी। ये दशमलव के बाद की बात कर रहे हैं, याद रखना माइनस में, बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसके बाद क्या, हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल मतलब 16, 16 की घात -1, ये पावर है यहाँ है वो, ठीक है, ये मतलब यहाँ थोड़ी स्पेस कम थी इसलिए चला गया होगा वो, ये -1 है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद में 16 की घात -2, 16 की घात -3। अब इसका कैसे, आप बोलोगे सर ये क्या कर रहे हो आप, कैसे निकाल रहे हो, मेरे भाई अब 2 की घात -1 मतलब 2 होता है, 2 की घात 2 मतलब 4 होता है, 2 की घात 3 मतलब 8 होता है। इसके बाद में क्या होता है, 2 8 की घात 1 8 होता है, 8 की घात 8 8 उठी 64, और 8 की घात 3 512 होती है। इसके बाद में क्या होता है आपका, मैं थोड़ा दिखा दे रहा पूरा भी, तो 16 की घात -1 16 हो जाएगी, और ये 16 की घात 2 माइनस में नहीं रहे क्योंकि हम बटे में लिख लेंगे, उसको खोल देंगे तो 256, और उसके बाद में 16 की घात 3 4096, 4096 आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं अपने आपको हाइड करता हूँ, अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये पूरी चीज समझ में आ गई होगी। इसके बाद एक छोटा सा और बताता हूँ, क्या नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम में क्या है, बेस और डिजिट। ये मैंने अभी तक जितना पढ़ाया है, जितना कराया है शुरुआत से लगा अभी तक, उसका निष्कर्ष दे रहा हूँ आखिरी में। क्या है, बाइनरी मतलब 0 1 और बेस 2, ऑक्टल 8 ये, डेसिमल 10 ये, और हेक्साडेसिमल ये। आपको बस अगर ये टेबल याद है ना, आपको ये टेबल अगर याद है तो आप कहीं भी किसी तरह क्वेश्चन आ जाओ आपके इस नंबर सिस्टम से, आप सोल्व कर जाओगे। ये दिमाग में बैठा लेना आखिरी, अभी तक जो पूरा समझाया उसका निष्कर्ष दे दिया, ये अब समझ में आ जाएगी आपको, पूरी थ्योरी समझा दी, ठीक है। तो चलेंगे हम, आज बहुत वैसे बहुत टाइम दिया मैंने आपको, पूरा मैंने बेसिक बिल्कुल जीरो से लगा करके कहां तक जाना है उस सीढ़ी पे पहुंचाने का कार्य कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगली मतलब जो बेस था वो तैयार कर दिया है, अब हमें क्या करना है, मंदिर को फतेह करना है, मंजिल पे जाना है, उसको फतेह करने, शिखर पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। इन सभी क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस का मतलब क्या है, प्रैक्टिस का मतलब है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, ये सारा हम अगली क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। दोस्तों अभी आज पहली बार आए हो आप, तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, देन बेल आइकन ऑन कर दीजिए। ये जो दिखाई दे रहा है आपको प्लेलिस्ट, ये हमारे कौन से प्लेलिस्ट है, कंप्यूटर के हैं, पहली बार आए हो तो सारी क्लासेस देख लीजिए, यहाँ रखी हुई है। करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी वो भी देख सकते हैं, और स्टैटिक जीके को भी देख ही रहे हैं आप, जो भी कंटिन्यू बने हो, जो पहली बार आए हैं वो ये भी देख सकते हैं, स्टैटिक जीके का पूरा यहाँ रखा हुआ है। आपको पीडीएफ संबंधी कोई समस्या हो तो आप हमारी लिंक जो हमारी वेबसाइट है इस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट कौन सी है, www.yagyavidya.com है, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। कौन सा, क्योंकि आपको हर अपडेट वहां से मिलती रहती है, आपको ज्यादा परेशान नहीं, वहां आलतू फालतू कोई मैसेज नहीं होता है, ओनली
आपकी जो एग्जाम का अकॉर्डिंग चीजें दी जाती है, ऑथेंटिक है, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ा, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ा, सब चीज यहाँ मैं करवा रहा हूँ विस्तार से। इसका पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। यह है अर्धर यज्ञ विद्या, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। कैसा लगा दोस्त? अगर आपको लगा है कि नंबर सिस्टम को इस तरीके से बिल्कुल बेसिक से लगा के कोई पहली बार समझ में आया हो, कहीं नहीं पड़ा हो, तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। देन अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक तो करना है ना। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।